पहली बात तो फिनिश शुरू करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। लेकिन अगर आपने कोई किताब शुरू कर दी तो फिनिश इट, देन ओनली योर ब्रेन विल डेवलप। अगर वो बीच में ही छोड़ देता है तो ये आपके ब्रेन के एटीट्यूड बन जाएगा किसी भी चीज़ को बीच में छोड़ देने का। गुरजेफ ने अपने बेटी को जो सलाह दिया है, उस सलाह में से एक सलाह यह भी है कि इफ़ यू स्टार्ट समथिंग फिनिश इट। तो अगर आप कोई एक किताब पूरा पढ़ लेते हैं तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, एक अंडरस्टैंडिंग। और मान लीजिए 1300 पेज की वॉर एंड पीस है, तो पहले पेज से जो कहानी शुरू हुई वो 1300 पेज तक चलेगी और ये पढ़ने में मुझे 3-4 महीना लगेंगे। 3-4 महीने तक मेरा ब्रेन उस पूरी चीज़ को प्रोसेस करेगा। तो ये आपके ब्रेन को कैपेबल बनाता है लाइफ की सिचुएशन को प्रोसेस करने के लिए। मुराकामी की किताब है, उसमें एक आदमी जिज्ञासा करता है कि हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, लाइफ में तो इतने मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो उसका एक कैरेक्टर कहता है कि हम मैथ्स इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि लाइफ में इसकी इतनी ज़रूरत हो, हम इसलिए पढ़ते हैं कि मैथ के प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारा ब्रेन कैपेबल होता है, ब्रेन मजबूत होता है। फिर लाइफ में जो सिचुएशन आती है उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके लिए ब्रेन को तैयार करता है मैथ। तो जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे पता भी नहीं था इतना, मैं उपन्यास पढ़ता था तो मैं अपने दोस्तों को कहता था कि उपन्यास पढ़ो, तो मुझसे कहते थे क्या होगा ये पढ़ने से। तो मैं उनको यही समझाता था कि एक कहानी को तुम इतने देर तक अपने भीतर प्रोसेस करोगे, इतने दिनों तक, तुमको पहले पेज पे क्या हुआ अंतिम पेज तक याद रखना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास सोचने के जो दायरा है तुम्हारा बढ़ेगा। तुम किसी भी विषय पे, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्रूड ऑन समथिंग, जैसे आप देखते हैं मुर्गियां अंडे पे बैठती हैं, इसी तरह यू कैन सिट ऑन सम टॉपिक। अंग्रेजी में एक फ्रेज भी है, आई विल स्लीप ऑन इट। तो यू कैन रियली स्लीप ऑन सम आइडिया। किसी सिचुएशन में, किसी बात पे आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो रीडिंग विल गिव यू दिस, ये आपके ब्रेन को बड़ा करता है। तो पहली बात तो फिनिश शुरू करने से पहले थोड़ा